हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। सभी आज सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज की प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपको छूने वाली है। हालेलुया। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते, रिसीव करते करते, ग्रहण करते करते आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। आप यीशु के जैसे बन जाओगे। आज से आप परमेश्वर के पीछे चलने लगोगे, परमेश्वर की इच्छाओं में चलने लगोगे, आपके बंधन टूटने लगेंगे। इसलिए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति वचन, परमेश्वर के वचन को सुनता है और साथ जब ग्रहण भी करता है, तो सचमुच में वो अपने लिए आशीषों को ले लेता है, वो आशीषों को ग्रहण करता जाता है। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए आज कई लोग डर रहे हैं, कई लोग घबरा गए हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दुखी और कमज़ोर पड़ गए हैं। अपनी बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को देखकर परेशान हो रहे हैं और उनसे आज ये बातें संभल नहीं रही हैं। परिवार आज से संभल नहीं रहा है। हालेलुया। परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कि आपके हाथ से चला जा रहा है, बिखरते जा रहा है, टूटते जा रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? मुझे कमेंट्स कर और बताते जाएं, हाँ या ना। क्या आपने अपना जीवन यीशु को दिया है? क्या सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या सचमुच में आप यीशु मसीह से अत्यंत प्रेम करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ वचन के द्वारा। जो परमेश्वर का वचन सुनेंगे, सचमुच में आप वचन को सुनते सुनते आप परमेश्वर पे और ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे, और ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। मेरा विश्वास है। और परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा, उन सारे बंधनों से आज़ाद करेगा और आप परमेश्वर से और ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। आमीन। आपकी परिस्थिति आज कैसी भी हो, कितनी भी गड़बड़ी, कितनी भी डावाडोल हो रही है, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा बचाए जाएंगे। पवित्र आत्मा को छुएगा, स्पर्श होगा और सचमुच परमेश्वर को बुद्धि और समझ देगा परिवार को संभालने के लिए, बातें करने के लिए, क्या करना और क्या नहीं करना, उसके लिए परमेश्वर आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान देंगे। आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो है सचमुच बहुत ही खास है। सिर्फ थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहती हूँ इस वचन के थ्रू। जो परमेश्वर का वचन आज आपसे, हमसे, सबसे, मुझसे भी वन बात करता और कहता है कि क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? और ये क्वेश्चन है। हालेलुया। क्या सचमुच में आपने अपने जीवन में हर समय यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है? आज कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा हूँ, पूरा कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर से कैसे प्रेम करना, वो हमें कैसे प्रेम करने की सलाह देता है, हमें किस तरह से प्रेम करना, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी समझ, बुद्धि के साथ तो परमेश्वर से प्रेम रख। परमेश्वर का वचन कहता है। क्या सच में, क्या आप और हम सभी, क्या परमेश्वर से पूरी शक्ति के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ क्या हम प्रेम रखते हैं? यदि हम प्रेम रखते हैं तो क्या आपने, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगापे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना स्वार्थ के परमेश्वर से लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या सचमुच में वो आज भी परमेश्वर को अपने जीवन में हर एक चीज़ों में पहला स्थान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाकर चल। आज हम इस बातों को भूल गए हैं। क्रूस उठाने का मतलब अपनी मैं को, अपनी खुदी को मार देना, गाड़ देना। फिजिकली मारने की बात नहीं हो रही है। अपनी मैं को, अपनी घमंड को, हर जगह जहाँ पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते, मैं करने की कोशिश करते और वहाँ पर अपने मैं को मार देना। परमेश्वर का वचन कितनी बार कहा है कि तुम क्रूस उठाकर चलो। यदि तुम क्रूस उठाकर नहीं चलोगे तो वचन साफ कहता है कि तुम बिल्कुल भी मेरे योग्य नहीं हो। देखो परमेश्वर ने क्या दिया है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 में हम पढ़ते तो लिखा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। हालेलुया। क्या लिखा है 10 अध्याय में और उसका 38 वचन में? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के खास वचन को देखते तो वो क्या कहता है? हालेलुया। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा।
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद के लिए मरना, अपने मैं को मार देना। जितना आप यीशु से, देखो अपने मैं को आप कैसे पहचानोगे? यदि आप यीशु से बढ़कर किसी चीज को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज से प्रेम कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इसका मतलब ये है कि आप कह तो नहीं रहे डायरेक्टली, पर आपका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उससे पता लगता है कि आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नो नो नो, मैं यीशु से ज़्यादा मैं दूसरे को प्रेम करता हूँ। आपको ये नहीं बोल रहा कि अपने परिवार को प्रेम ना करो, आने बच्चों की देखभाल ना करो, उसे प्रेम ना करो, उस प्रेम करो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करना है? परमेश्वर से करना है। क्यों प्रभु कहता है ये बातें हमें? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जब किसी को एक पदवी मिल जाती है, प्रमोशन हो जाता है, ऊंचा पद में चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो जैसे कि शाऊल राजा था, उसकी पदवी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, तो घमंड आ गया और वो भूल गया कि वो कहाँ से आया है। वो भूल गया अपनी गरीबी को, वो भूल गया कि वो कैसा था और कैसे परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया है। और उसके बाद उसको क्या करना था? नबी था, नबी की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर नबी से बात करते थे, तो उसको नबी की बात बहुत ज़्यादा सुननी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर नबी से बात करते थे और मैसेज देते थे राजा को नबी के थ्रू ही और राजा को मैसेज में दिया जाता था। तो अब उसका पहला स्थान परमेश्वर था, इसलिए उसको नबी की बात पहले सुननी चाहिए थी, बट उसने नहीं सुनी, उसने आनाकानी की, इसलिए परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। कितने को समझ में आ रहा है? और उसने अपने मैं को नहीं छोड़ा, अपने घमंड को नहीं छोड़ा, उसने अपने मैं को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और वो अपने आप को आगे लेकर आया। और जब वो परमेश्वर को छोड़ दिया और जब अपने आप को आगे लाना शुरू किया, तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट होते चला गया। एकदम से नष्ट नहीं हुआ, धीरे 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 नष्ट होता गया, बर्बाद होता चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे गद्दी से उसी दिन उतार दिया था। अब वो नाम का ही गद्दी में बैठा था, जिससे कुछ हो नहीं रहा था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ है। जैसे एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा है, जैसे एक व्यक्ति के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसा अब शाऊल राजा हो गया था, जिसमें इसलिए वो गोलियत को मार नहीं पा रहा था। कितने को लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, जब हम हालेलुया किसी और को पहला स्थान देते हैं, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर तुझसे बहुमूल्य तो वो है, मेरे लिए कीमती तो मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जब पहला स्थान नहीं देते हो परमेश्वर को, तब कहने की कोशिश करते हो कि नहीं परमेश्वर आप मेरे लिए इतना कीमती नहीं हो जितना कि हो सकता है वो ड्रेसेस है, हो सकता है वो कपड़ा है, हो सकता है वो टीवी आप पहला स्थान दे रहे हो, प्रार्थना की जगह आप टीवी को देख रहे हैं। हालेलुया। चर्च आपको आना चाहिए, तो चर्च की समय में आप घर में बैठे टीवी देख रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, मतलब आप परमेश्वर का खुल्लम खुल्ला तिरस्कार कर रहे। जा, मुझे परमेश्वर तेरी कोई जरूरत नहीं है। आप खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कुछ उठाकर चलें, खुद के लिए मरना है और हर चीज़ से बढ़कर यीशु मसीह को के पीछे चलना और आगे रखना है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा, तभी वो निकालेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। हालेलुया। लिखा है कि पुट गॉड फर्स्ट। बहुत सुंदर लिखा गया है कि पहले तुम परमेश्वर को क्या दो? पहला स्थान किसे दो? परमेश्वर को दो। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम काम करते, कुछ भी होता है, सुबह को उठना जो भी होता है, हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर यीशु मसीह को देना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को पहला स्थान आपने कैसे देना है? बात यह है, हालेलुया, हर बातों में पहला स्थान देना है। आपके कमाई में पहला स्थान देना है, आपके काम में पहला स्थान देना है। टाइम में सुबह उठते हो तो आपका टाइम आपका नहीं है, प्रभु आपको टाइम दे रहा है, लेकिन आपने अभी तक परमेश्वर को टाइम नहीं दिया। आप यदि सबसे ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो आप पहला स्थान मोबाइल को दे रहे हो, और आप मोबाइल के सामने यीशु मसीह को कहने की कोशिश कर रहे हो कि परमेश्वर तेरा दूसरा स्थान है, तेरा चौथा स्थान है, आपका पांचवा स्थान है, आपका 10वां स्थान है। मैं तो पहले नंबर पे मोबाइल ही देखूंगा सुबह उठ के। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और यीशु मसीह को कौन से स्थान में डाल रहे हो? 10 नंबर पे डाल रहे हो। आपने पहले मोबाइल देखा, फिर बिस्तर से उठे, फिर वॉशरूम गए, फिर उसके बाद आपने सारा काम किया,
हालेलुया। एट द लास्ट मोमेंट में आपने यीशु मसीह को स्थान दिया, तो सोचो क्या परमेश्वर प्रसन्न होंगे? क्या आप हमेशा खुश होंगे? आप बोलते प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, क्या ये ऐसा प्रेम है? परमेश्वर देख रहे हैं आपको, परमेश्वर आपको लगातार देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। वो तो इनडायरेक्टली मेरा इनकार कर रहे हैं, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा ये मेरा मुंह इनकार कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप अपने किसी से प्रेम करते हो तो आप उसके साथ समय बिताना पसंद करते हो। उसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उससे समय बिताना पसंद करोगे। आज लोग पूछ रहे होंगे कि हम अपना पहला स्थान परमेश्वर को कैसे दें। परमेश्वर का वचन कहता है आपको हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देना। सुबह उठते ही अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, फिर फ्रेश हो जाए और उसके बाद प्रार्थना करें थोड़ी देर, फिर बाइबल को पढ़ें। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? और देखो दिन ब दिन जब आप ऐसे करेंगे तो सचमुच में आपकी लाइफ और सुंदर होती जाएगी। जो काम नहीं हो रहे वो बनते चले जाएंगे, जो रुके हुए काम में सभी होते जाएंगे। जितने विरोध या फिर कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में सही, वो सारे विरोध खत्म होते जाएंगे। झूठा केस खत्म हो जाएगा, चंगाई आपके पीछे पड़कर मिलेगी, सब कुछ आपके हक में हो जाएगा। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है जब आप पहला स्थान परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, जब परमेश्वर के राज्य भवन की चिंता करते बोते हो तो परमेश्वर भर भर कर उमड़ कर आपके लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आपके गोदी में भर देगा, सब कुछ दे देगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, जब आप परमेश्वर को नहीं देते तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर को हर चीज से ऊपर नहीं रख रहे हो, आप अपने आप को ऊपर रखते हो, अपनी चीजों को अपने ऊपर परमेश्वर से ऊपर रखते हो। मतलब परमेश्वर से उन चीजों को ऊपर रखते हो जिसे आप प्रेम करते हो, परमेश्वर को लास्ट मोमेंट में रखते हो, लास्ट में रखते हो। हालेलुया, तो इसका मतलब होता है कि आप अपना क्रूस उठाकर नहीं चल रहे, क्रूस उठाकर चलना, आपने खुद ही को मानना, अपना इंकार करना कि आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ मेरे परमेश्वर। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए और सचमुच में अपने आप को सरेंडर करें, अपना सब कुछ पहले स्थान परमेश्वर को जैसे लिखा है। जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है इन एवरीथिंग यू डू पुट गॉड फर्स्ट एंड ही विल डायरेक्ट यू एंड क्राउन योर एफर्ट विथ सक्सेस। आमीन। तो विश्व की तारीफ एक जगह और पढ़ते हैं, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वेल्स ऑफ द डेविल। हालेलुया, प्रभु की तारीफ। इसलिए इन एवरीथिंग यू डू पुट गॉड फर्स्ट, जितने भी तू काम करता है उसमें सबसे पहला स्थान किसे दे? परमेश्वर को दे। लिखा है जो भी आप काम करते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और 6, जो भी आप काम करते हैं उसे पहला स्थान किसे बोल रहा देने के लिए? परमेश्वर को दे। हालेलुया। ये जब भी खाना खाते हैं तो प्रार्थना करके खाना खाना। हालेलुया। सुबह की शुरुआत आपकी प्रार्थना से होनी चाहिए, शाम को भी, रात को भी सोने से पहले प्रार्थना करके सोना है। जब आप इसे कहते हैं परमेश्वर में बने रहना, अटैच रहना। जब परमेश्वर के साथ अटैच रहते हैं और प्रार्थना में रहते हैं तो सचमुच में आप पाप करने से भी बचते हैं, आप गलत काम करने से बचते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको हर एक, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यूथ हो, लड़का हो लड़की, स्कूल जाने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, या अब कोई भी क्यों ना हो, सभी को बाइबल कहती है, चाहे बच्चा है उस बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को सिखाओ ये सारी बातों को, तभी उसका फ्यूचर ब्लेस्ड होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान यीशु मसीह को देना है। और जब आप सीख जाओगे, आपकी जिंदगी की आदतें बन जाएगी, तो सचमुच में आपको ब्लेसेड होने से कोई रोक नहीं सकता, आत्मिक जीवन में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको जो जो आशीष चाहिए, बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिल रही आपको जरूर मिलेगी। आपका घर नहीं बन रहा वो बन जाएगा, आपके केस सॉल्व नहीं हो रहे वो हो जाएगा यीशु के नाम में, आपके बंधन नहीं टूट रहे वो हो जाएंगे यीशु के नाम में, जब परमेश्वर का पहला स्थान देंगे। इसलिए प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर के निकट आना शुरू करें, अपने मैं और खुद ही का इंकार करें। इसलिए दानियल ने सबसे पहले स्थान बिना डरे परमेश्वर को दिया और सचमुच परमेश्वर उसके साथ था, प्रभु का अनुग्रह था। और देखो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसे ब्लेस करता रहा, संकट से निकालता रहा, छुड़ाता रहा। आमीन। जब आप भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे तो आप भी संकट में से छुड़ाते रहेंगे, बचाए जाएंगे और आपका कोई हानि नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को हरदम पहले स्थान पे रखा है। बोलो आज से मैं पहले स्थान पे रखूंगा परमेश्वर को। बोलो मैं प्रार्थना के टाइम में, हर चीज़ों में, हर एक कामों में
बोला मैं यीशु मसीह का रखूँगा, अपने फाइनेंस में मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मैं अपनी नहीं करूँगा। बोले मैं परमेश्वर की करूँगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां स्थान रख देते हैं तो फिर आप बड़ी मुश्किल में पड़ना शुरू हो जाते हो। हालेलुया। आपको पता है कि संडे के दिन चर्च जाना है, पर उस दिन आप पहला स्थान किसी और को दे देते हो, किसी को अटेंड करते हो, अपने आसपास या किसी करीबी को, क्लोज को अटेंड करते हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। हालेलुया। कोई सेलिब्रेशन आ गया, कोई पार्टी आ गया और आपको पता है कि ये संडे का दिन है, मीटिंग का दिन है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप चले जाते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हो। मतलब ये चीज़ों को आप बोल रहे हो कि जो शादी में गई हूँ ये यीशु से बढ़कर है, ये जो काम करने के लिए गया हूँ ये यीशु से बढ़कर है, मेरे ये जो चीज़ें, मेरा काम है यीशु से बढ़कर है। आप ये कहने की कोशिश करें, ओके आपको छुट्टी नहीं मिलती तो प्रार्थना में रखें, प्रभु से कहें आप मांगते नहीं हैं इसलिए आपको मिलता नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो। हालेलुया। जब मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं ढूंढते, क्यों नहीं खटखटाते आप उन चीज़ों के लिए? आपको प्रयास करना पड़ेगा परमेश्वर को पहले स्थान रखने के लिए। हालेलुया। अपने बातों, मेरे कामों में, हर एक चीज़ों में आपको परमेश्वर का पहला स्थान देना है। इसलिए जब हम व्यवस्था की किताब में पढ़ते हैं, हाल व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला फल परमेश्वर को दे। इसलिए भूमि की पहली उपज परमेश्वर को दे। इसलिए जो पहला बच्चा होगा वो परमेश्वर का होगा। सब कुछ परमेश्वर कहता था पहला, अपना टाइम पहला, अपना एवरीथिंग, सब कुछ पहला परमेश्वर को देना शुरू करें, फिर कोई शैतान आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आमीन। आज से कितने लोग परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, सुबह उठ के पहला स्थान देंगे? कितने लोग परमेश्वर का पहला स्थान देंगे, अपने काम में पहला स्थान देंगे, अपने फाइनेंस में पहला स्थान देंगे? तब आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। इसलिए अपना क्रूस उठाकर चलें। क्रूस उठाकर चलना मतलब अपने आप को मारना और परमेश्वर के पीछे चलना, अपनी खुद ही का, अपने मैं का इनकार करना। हालेलुया। इसलिए ये सभी जन एक मन हो अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन उससे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। इस ब्रदर का नाम प्रकाश है और ये खरड़ से है, और ये परमेश्वर की पवित्र और सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ, पाक और जीवित हजूरी के साथ लगभग 2 महीने के साथ कनेक्टेड है, और परमेश्वर के भवन में ये ब्रदर लगातार आ रहे हैं। और ये ब्रदर के जीवन की गवाही ये है कि इन्होंने अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था, और बताते हैं कि जिसकी जो कि प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने उस वीज़ा को अप्लाई किया था तो उसकी जो कंडीशन थी उसमें 12 लाख से अबव जो होता है वो फंड्स होने चाहिए अकाउंट में, उसको वीज़ा को फाइल करने के लिए। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10,60,000 थे, और इन्होंने वही ही अपने अकाउंट में, ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने शो किए, और बताते हैं कि पूरा 1 साल हो गया था तो इनका वीज़ा जो था वो नहीं आया था, और इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई वीज़ा अप्लाई किया था, और इस वजह से ये भूल भी गए थे कि मैंने कोई वीज़ा भी अप्लाई किया है। पर ये बताते कि जब से 2 महीने से ये परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, तो परमेश्वर के भवन में की गई हर एक प्रार्थना को ये रिसीव कर रहे थे कि जो रुके हुए काम हैं परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप आत्मा में टच करें कि आपका कौन सा काम रुका हुआ है। ये ब्रदर को याद आया कि इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, और इन्होंने आत्मा में उसे टच किया, और बताते कि पास्टर जी ने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आना, और ये ब्रदर उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स को, पासपोर्ट को नहीं लेके आए थे। इन्होंने आत्मा में अपने पासपोर्ट को टच किया, और ये ब्रदर 8 सितंबर 2024 को पास्टर जी से स्पेशल मिले, और इन्होंने प्रार्थना करवाई कि पास्टर जी मैंने 1 साल हो गया अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की मर्ज़ी, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने पाए। और जब प्रार्थना करवाई इस ब्रदर ने, और उसके पूरे 10 दिनों के बाद परमेश्वर ने इस ब्रदर को जर्मनी के इंटरनेशनल वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो हमारा परमेश्वर है, जो भी हमारे जीवन के रुके हुए काम होते हैं हमारा परमेश्वर उसे पूरा करता है। और सच में परमेश्वर ने इस ब्रदर को ब्लेस किया है, रुके हुए काम पूरा करके दिए हैं। और जो इस ब्रदर ने पास्टर जी के साथ मिलकर जो प्रार्थना की,
जो रिसीव किए उनके मुख से निकले वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके उस मुख से निकले पास्टर जी के मुख से निकले वर्ड्स को और इनके विश्वास का आदर करते हुए जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 6 महीने का था और 1 साल से ऊपर हो गया था, वीज़ा नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने 10 दिन के अंदर उस वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सभी धन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ कि एक जनों को प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ। हर एक शैतानी के कामों को मैं ठाड़ दे यीशु के नाम में, जब दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु जी यीशु और बदल दे यीशु के नाम में। जितने लोग परमेश्वर विश्वासी हैं या जितने पहली बार देख रहे हैं, यीशु के नाम में बंधन टूटे, जाओ जो शैतानी अटैक जिनको हो रहे हैं बार बार होली गॉस्ट फायर, जिनको निगेटिव थॉट्स और बुरे विचार शैतान आपको तंग कर रहा है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। डराने वाले दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतान की शक्ति को प्रभाव को मैं खत्म कर देती, निष्क्रिय कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ है, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका परिवार एक हो जाए, टूटा परिवार एक हो जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस, जितने बीमार अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द है, प्रॉब्लम में बीमारी, यीशु के नाम में होली गॉस्ट फायर। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके आपके लोगों में जीवन। अपना हाथ बढ़ा परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा। जितने लोगों ने अपने हाथ रखा जहाँ जहाँ पर प्रभु देख कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा शूले 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 शूले, होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे और आजाद हो जाए। जो कर नहीं पाते करके देखो, आप चंगे हो चुके हैं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। यदि आप चंगे हो चुके हो तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजना, जो आपको अभी दिखा दिया जाएगा। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करती चंगी हो जा, बड़ी गवाही की घोषणा करती। हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके अंग नहीं बन पा रहे अंग बनने लगे, जिनके हाइट नहीं बढ़ पा रही हाइट बढ़ने लगे, जिन हर तरह के स्किन के एलर्जी के ऊपर होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जर एक दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर होली गॉस्ट फायर, घुटने के दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, आपकी आंखें खोल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके घुटने में प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जो छोटे बच्चे बीमार यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जिनकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है, जो घर नहीं ले पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे, यीशु के नाम फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। जिनका बिजनेस में, काम में, जॉब में अभी भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम में मैं प्रमोशन की घोषणा करती यीशु के नाम में। इंक्रीमेंट की घोषणा करती यीशु के नाम में। हालेलुया। रास्ते खोल दे और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती अपने रास्ते खोल दिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में ले चल परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति तो परमेश्वर पिता इनकी लाइफ कभी भी पहले जैसे ना रहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु। अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते, बिग टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद करते, गवाही के लिए धन्यवाद करते। प्रभु मदद और सहायता करो, शांति दे, तसल्ली दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जहाँ जहाँ ये सुबह को अपने घर में, अपने घर से बाहर काम में जाते, प्रभु इनके साथ उनके हर एक कामों को सक्सेसफुल करना, प्रभु ब्लेस करना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष कर छुड़ा अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में ठार यीशु के नाम में। किसी की बातों में ना फंसे, किसी बहकावे में ना आने पाए यीशु के नाम में। हर एक स्पिरिट को मैं ठार खोली गस। जो शैतान बहुत चला कर करता हलाक है, जो कि बहकावे में लेकर आ रहा है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपने परमेश्वर को पहले स्थान देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक झूठा केस से आजाद हो जाए, जितना कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो लोग ब्लेसिंग चाहते अपने फाइनेंस में, अपने जीवन में, इसी वक्त बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। जिनके पैसे रुके हुए यीशु के नाम में, मैं पैसे की घोषणा करती हूँ। हाल ही पेमेंट की सैलरी की घोषणा करती। जिनका पीएफ का फंड रुका हुआ है यीशु के नाम में रिलीज करती इस फंड को आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही को सुन लिया, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। गुड न्यूज़ आ चुका, धन्यवाद करती हूँ। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के। डॉक्यूमेंट, पेपर, फोटो जो भी आपके हैंड में इस वक्त मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ अब जिनका नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसी वक्त उद्धार की घोषणा करती हूँ, नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ, सांस की घोषणा करती हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे और उठा कर खड़ा कर बिस्तर से यीशु के नाम में, और वीकनेस सिकनेस दूर हो जाए, अच्छे से खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, याद करते, धन्यवाद करती। प्रार्थना उन लोगों के लिए करती जो बैक स्लाइडर हो चुके हैं, प्रभु जी उनके रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता, और उद्धार कर और बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। आपने महिमा से भरा प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती। बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मदद और सहायता करो, इनके हाथों की कमाई सोच से हिस्से को
सबको ब्लेस करो और आत्मिक जीवन बिताने के लिए मदद सहायता करो। प्रार्थना में बने रहने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए मदद सहायता करो। परमेश्वर छोटे से लेकर बड़े लोगों तक तेरे हाथ में सौंपते, जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं ये शप्पा जी ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते, बंधन टूट आजाद हो जाए। आके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते, के काम को ब्लेस करते, स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए और गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो, इसलिए अपने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया, पुट गॉड फर्स्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट और यू विल नेवर बी द सेम अगेन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो हर दिन आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, बाइबल को पढ़ते जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। मसीह की ताज़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। तो जब हम उनकी जमीन कर प्रार्थना जरूर करें और अपने भेंट, अपने बेस्ट ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर पाए, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए जल्दी से हम जमीन को ले सकें, उस पर परमेश्वर के भवन को बना सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रार्थना में बढ़ते जाए, वचन में बढ़ते जाए और परमेश्वर के प्रियजन होकर बदल जाए। यीशु के नाम में सब कुछ आपका पूरा हो, बेस्ट आपके लाइफ में, और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की ताज़ी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की ताज़ी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।